सुख शांति समृद्धि की हो बरसात, स्वजन परिजनों का मिले सुंदर साथ, गुरु कृपा से महके हर दिन की हर प्रभात, नया साल लाए घर आंगन में आपके, खुशियों की सौगात, खुशियों की सौगात। नव वर्ष विक्रम संवत 2079 का सूर्योदय आप लोगों को शुभ हो। नव वर्ष का पर्व नवरात्रि से आप सबका भाग्योदय भी शुभ हो। स्वकर्म से नव वर्ष की रूपरेखा बनाने के लिए शुभ कामनाएं। गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभ कामनाएं। सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आज आपके बच्चे या अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे या हिंदी मीडियम में भी पढ़ रहे बच्चे, उनको भारतीय नववर्ष की बधाई देने में ना तो कोई रुचि है और ना ही उनको जानकारी है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि भारतीय गणना काल को भी हमारी शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाए। यह सिर्फ बुजुर्गों की या महिलाओं की ही जानकारी बन के ना रह जाए। देश के सभी युवाओं और छात्राओं को इसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। चैत महीने में ही नए फूल और पत्तियां निकलती हैं। ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति नववर्ष मना रही हो। इसी समय किसानों के फसल काटने का भी समय होता है। इसीलिए किसानों के लिए भी ये नव वर्ष होता है। विद्यालयों में भी छात्रों का परीक्षा फल आ जाता है और अप्रैल महीने से ही उनका सत्र आरंभ होता है। इसीलिए छात्रों के लिए भी यही नववर्ष है। सरकारी संस्थानों, बैंक में भी चैत महीने से ही सभी नए कार्य प्रारंभ होते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज भी हमारे देश का व्यापारी नववर्ष 1 अप्रैल से ही प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। व्यापारियों के खाते
वही हिसाब किताब लेन देन सभी 31 मार्च को पूर्ण होकर 1 अप्रैल से नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। यह भी मानना है कि उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के समय में दुनिया का सबसे बड़ा कैलेंडर बनाया गया था, यानी दुनिया का कैलेंडर बनाया गया और विश्व के समस्त देश भारतीय कैलेंडर को आधार मानकर अपना कैलेंडर तैयार करते हैं। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, क्योंकि इसके भी कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं। प्रकृति अपने पुराने आवरण को बदलती है, अर्थात नए फूल पत्ते आते हैं। कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। महाराज युधिष्ठिर का राज तिलक इसी दिन हुआ था। नव वर्ष के रूप में नवरात्रि का महान पर्व इसी दिन से आरंभ होता है और 9 दिनों तक चलता है। किसान के घर में फसल इसी समय आती है, अन्न धन आता है। इसीलिए किसान भी इसी दिन नया साल मनाता है। इस पावन अवसर पर आपका संकल्प सबसे अधिक इस बात पर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हम गुणहीन ना बने, सद्गुणों की शक्ति और विशेषताओं से अपने जीवन को सुसज्जित करने का संकल्प करें, निरंतर प्रयत्न करते रहें। दुर्गुणों को ढूंढ ढूंढ कर खोजे और उन्हें खटमलों की तरह अपने संपर्क से दूर हटाने की सदैव चेष्टा करते रहें। जैसे पेड़ पौधों को आपने देखा होगा कि वे इन दिनों पुराने पत्तों को त्याग कर नए पत्ते धारण करते हैं। वैसे ही पेड़ पौधे रूपी दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुण रूपी नए पत्ते और पुष्पों को धारण करें। यह साल
आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाए। आपका हर संकल्प पूरा हो, सफलता आपका दामन थामे। यही हमारी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।